हेलो फ्रेंड्स, मैं अनंत कुमार आप सभी का स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। हम लोग पढ़े एनसीईआरटी सार संग्रह। एनसीईआरटी सार संग्रह में हम लोग देख रहे हैं क्या था, भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी को हम लोग ने देखा है। ठीक है, क्या देख रहे हैं? तो इंडियन पॉलिटी। इससे पहले भी आपको 3 गो वीडियो कराया गया है, अलग अलग टॉपिक को कराया गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जस्ट जाइए प्ले लिस्ट में, वहाँ इंडियन पॉलिटी के नाम से जो है एनसीईआरटी सार संग्रह इंडियन पॉलिटी के नाम से आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है। वहां से 1 बाय 1 करके सभी वीडियो को जो है देख लीजिए। ठीक है, आज के वीडियो में जो है हम लोग 2 टॉपिक पढ़ेंगे। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें पहला टॉपिक होगा हम लोग का नागरिकता को, और दूसरा टॉपिक जो होगा हमारा मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स को पढ़ेंगे। इन दोनों चैप्टर से आपका क्वेश्चन हर हालत में ही बनता क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक बना रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जाने से पहले इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो है आपके पास नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहले पहुंचते रहेगा। ठीक है, और चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या दिया हुआ है आपका? आगे जाने से पहले अगर नागरिकता मतलब शुरुआत करने से पहले हम लोग एक छोटा चैप्टर है आपका संघ एवं राज क्षेत्र, तो इस चैप्टर को पहले खत्म कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग नागरिकता पर चलेंगे। चलिए, संघ एवं राज क्षेत्र जो है आपका, इससे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? सबसे पहला आपका क्वेश्चन है अनुच्छेद 1 के 3। ठीक है, अनुच्छेद 1 के 3 में कहा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में निम्नलिखित क्षेत्र शामिल होंगे। क्या क्या? तो राज्यों के राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र, और ऐसे राज्य माने ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए गए हैं। ठीक है, अनुच्छेद 1 के 3 में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो संसद को प्राप्त है। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत होगा तो राज्यों का संघ होगा। ठीक है, प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश है? तो 28 राज्य और 8 संघीय प्रदेश यानी केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भी सम्मिलित है। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम कितनी सीटें आरक्षित है? तो 20 सीटें आरक्षित है। 2 पृथक केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में जम्मू कश्मीर का विभाजन कब किया गया? तो 31 अक्टूबर 2019 को। कब किया गया? तो 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर का विभाजन किया गया। चलिए देखते हैं अनुच्छेद को। संघ एवं इसके राज्य क्षेत्रों से संबंधित कुछ अनुच्छेद है, उसको देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 1 का आता है आपका कि संघ के क्षेत्र का नाम से संबंधित है। अनुच्छेद 2 नए राज्यों के प्रवेश अथवा स्थापना का संसद का अधिकार होगा। अनुच्छेद 3 का आता है कि नए राज्यों की स्थापना तथा वर्तमान राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा अथवा नामों में अगर परिवर्तन करना हो तो यह अनुच्छेद 3 के द्वारा होगा। ठीक है, और यह सब संसद के द्वारा ही होगा। अनुच्छेद 4 क्या कहता है कि अनुच्छेद 2 एवं 3 के अंतर्गत बनाए गए कानून जिनके द्वारा पहली तथा चौथी अनुसूची एवं पूरक, अनुसांगिक एवं अनुवर्ती मामलों में संशोधन किया जा सके। ठीक है, संशोधन किया जा सके, यह अनुच्छेद आपका 4 में दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं। अगला लाइन की नए राज्य के गठन की शक्ति किससे प्राप्त है? तो संसद को प्राप्त है। राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित फजल अली आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? तो वर्ष 1953 में किया गया। भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया? तो आंध्र प्रदेश का गठन किया गया भाषा के आधार पर। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे? तो 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य यानी केंद्र शासित प्रदेश। सिक्किम भारत का एक राज्य किस वर्ष बनाया गया था? तो 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत वर्ष 1975 में। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति हो गया। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ देखिए नोट के तौर पर कि जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर तथा हैदराबाद रियासत को सैन्य कार्यवाही के द्वारा भारत में शामिल किया गया था। जम्मू कश्मीर रियासत के शासक जो है हरि सिंह ने पाकिस्तानी सेना एवं कबायलियों के आक्रमण से सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके कश्मीर को भारत में सम्मिलित किया था। पहले के विशेष राज्य को राज्य का दर्जा कब मिला, मतलब किस वर्ष स्थापना हुआ, उन सभी को देख लेते हैं। तो असम की स्थापना 1969 ईस्वी में,
राज्य का दर्जा मिला था। हिमाचल प्रदेश 1971 ईस्वी में, और मेघालय की स्थापना 1972 ईस्वी में, और सिक्किम राज्य जो है उसकी स्थापना 1975 से 76। अरुणाचल प्रदेश 1986 से 87, सिक्किम याद रखिएगा, अक्सर आपसे पूछता है। नागालैंड 1969, मणिपुर 1972, त्रिपुरा 1972, और मिजोरम की स्थापना 1986 से 87 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं। चलिए यहां से अपना फिर आपका मेन चैप्टर आपका नागरिकता स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, नागरिकता का देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, भारतीय नागरिकता प्राप्ति हेतु कितने प्रकार से मैंने प्राप्त किया जा सकता है नागरिकता को? तो 5 प्रकार के नागरिकता से मैंने 5 प्रकार तरह से नागरिकता को प्राप्त किया जा सकता है। पहला जन्म के आधार पर, दूसरा वंशाधिकार के द्वारा, तीसरा पंजीकरण के द्वारा, और चौथा देशीकरण के द्वारा, और पांचवा भूमि के अर्जन के द्वारा। ठीक है, इस 5 प्रकार से जो है आप नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? तो एकल नागरिकता प्रदान करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने दोहरी नागरिकता के सिद्धांत को अपनाया। तो दोहरी नागरिकता आपका संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनाया है। नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 में किन देशों के हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी तथा ईसाई नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है? तो पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा अफगानिस्तान। भारतीय नागरिकों की नागरिकता किस आधार पर समाप्त हो सकती है? तो परित्याग के आधार पर, पर्यावसान के आधार पर तथा वंचना के आधार पर। भारत से बाहर लगातार कितने वर्षों तक रहने पर भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी? तो 7 वर्षों तक। प्रवासी भारतीय दिवस कितने समय अंतराल पर मनाया जाता है? तो प्रति 2 वर्षों पर मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नागरिकता से संबंधित कुछ अनुच्छेद है उसको देख लेते हैं। अनुच्छेद 5 यानी अनुच्छेद 5 में कहा गया है कि संविधान लागू होने के समय नागरिकता की चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 6 यानी अनुच्छेद 6 में कहा गया है कि नागरिकता से माने पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार है। माने पाकिस्तान से भारत जो आने वाले व्यक्ति की इसमें चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 7 पाकिस्तान से प्रवर्जित व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार दिया गया है। ठीक है, पाकिस्तान से प्रवर्जित व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार 7 में, और पाकिस्तान से अगर भारत कोई आ रहा है तो अनुच्छेद 7 में मतलब 6 में। अनुच्छेद 8 में कहा गया है कि भारतीय मूल के उन लोगों के नागरिकता अधिकार जो भारत के बाहर रह रहे हैं। तो अनुच्छेद 8 में कहा गया है भारत के बाहर रहने वाले लोगों के लिए। अनुच्छेद 9 जिस व्यक्ति ने स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता प्राप्त कर ली है उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त मान ली जाएगी। यह अनुच्छेद 9 में कहा गया है। अनुच्छेद 10 में कहा गया है कि नागरिकता संबंधित अधिकारों की निरंतरता, और अनुच्छेद 11 संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता अधिकारों का नियमन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, लक्ष्मीमल सिंधवी समिति किससे संबंधित है? तो दोहरी नागरिकता से संबंधित है। किसी व्यक्ति द्वारा भारतीय बैंकों में धन जमा करके भारत की नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? एकल नागरिकता जो है का प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया है। भारतीय मूल के व्यक्ति का कार्ड धारक भारत में नहीं खरीद सकता, तो कृषि भूमि नहीं खरीद सकता। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला लाइन दिया हुआ है कि LM सिंधवी की अध्यक्षता में गठित समिति ने प्रतिवर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की अनुशंसा की। कब? 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। चलिए देखते हैं अगला है आपका मूल अधिकार। अब नया चैप्टर आपका स्टार्ट हो गया यहाँ से, फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकार को देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए इस चैप्टर से आपका पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन इसका दिया हुआ है कि भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो भाग 3 में। कौन? भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक यह मूल अधिकार। संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे प्रदान की गई है? तो सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को दिया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 संवैधानिक प्रावधानों को संसद तथा राज्य विधान मंडलों द्वारा बनाए गए नियमों या कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है? तो मौलिक अधिकारों के। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय संविधान में समानता के अधिकार का विस्तार किन अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 14 से 18 तक जो है आपका समानता के अधिकार की चर्चा है। अगला लाइन क्या दिया हुआ है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है? तो अनुच्छेद 14। फिर नोट में दिया हुआ है कि जन्म, लिंग, मूल वंश, जाति, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे समानता के अधिकार के अधीन वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लाइन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को किस अनुच्छेदों के साथ समग्रता में रखकर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 14 तथा 16। तो समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार अनुच्छेद 14 तथा 16। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर के समानता की गारंटी प्रदान करता है? तो अनुच्छेद आपका 16 के 1 और 16 के 2। चलिए नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। कुछ अनुच्छेद है आपका जो केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है मूल अधिकार में। ठीक है, कौन कौन से अनुच्छेद देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किया गया है। तो अनुच्छेद 15। दूसरा अनुच्छेद 16 जो कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता है, यह केवल भारतीयों के प्राप्त है। तीसरा, वाक एवं अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण एवं सशस्त्र रहित सम्मेलन करने, संघ एवं सरकारी समिति बनाने और भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण एवं बसने तथा व्यापार करने की स्वतंत्रता, यह अनुच्छेद 19 में कहा गया है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में कहा गया है। और शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का तो अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार अनुच्छेद 30 में कहा गया है। इस सभी अनुच्छेद को जो आप लोग ध्यान रखिएगा, अक्सर पूछ लिया जाता है। तो केवल भारतीय नागरिकों के कौन सा अनुच्छेद हो गया आपका? तो अनुच्छेद 15 हो गया। ठीक है, अनुच्छेद 16 हो गया, अनुच्छेद 19 हो गया, अनुच्छेद 29 हो गया और अनुच्छेद 30 हो गया। ठीक है, 5 अनुच्छेद जो है आपका केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। अगला चलते हैं लाइन पे। अगला लाइन की वैसे अनुच्छेद जो भारतीयों एवं विदेशी नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार क्या है? मतलब भारतीयों को भी है और विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है मूल अधिकार। ठीक है, मतलब वैसे अनुच्छेद जो है जो भारतीय और विदेशी नागरिकों को प्राप्त है। ठीक है, मूल अधिकार के अंतर्गत। तो विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण वह अनुच्छेद 14। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की चर्चा अनुच्छेद 20 में किया गया है। ठीक है, जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21। शिक्षा का अधिकार आपका अनुच्छेद 21 के ए, काफी इंपॉर्टेंट है यह 21 के ए। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण की चर्चा अनुच्छेद 22 में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार आपका अनुच्छेद 23 से 24 और धर्म एवं संस्कृति की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से अनुच्छेद 28 तक दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला लाइन कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत असप्रियता का उन्मूलन किया गया? तो अनुच्छेद 17 में। संविधान में असप्रियता परिभाषित नहीं है। असप्रियता निवारण अधिनियम 1955 के अंतर्गत असप्रियता को बढ़ावा देना एक दंडनीय अपराध है। अनुच्छेद 18 का संबंध किससे है? तो उपाधियों के अंत से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट लाइन पर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 19 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है, परंतु यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? तो अनुच्छेद 19 के ए में निहित है। चलिए अगला लाइन क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। अगला लाइन दिया हुआ है कि भारतीय संविधान में आर्थिक समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है। चलिए नेक्स्ट लाइन की ओर देखिए। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 6 प्रकार की स्वतंत्रता आपका दिया हुआ है।
बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनको पहले देख लेते हैं। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 6 प्रकार की स्वतंत्रता में पहला आपका क्या है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जो कि अनुच्छेद 1 के ए में है। कोई व्यक्ति आजीविका, व्यवसाय या व्यापार करने का अधिकार, यह अनुच्छेद 19 के 1 के जी में है। ठीक है, 1 के जी में। भारत के किसी भाग में निवास करने और बसने का अधिकार जो है 19 के ए के ई में है। भारत के राज्य क्षेत्र में आबद्ध संचरण का अधिकार अनुच्छेद 19 के 1 के डी में है। संगम या संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार अनुच्छेद 19 के 1 के सी में है। और लास्ट आपका शांतिपूर्ण हथियार रहित सम्मेलन का अधिकार अनुच्छेद 19 के 1 के बी में दिया हुआ है। तो ये सभी 6 जी स्वतंत्रता मिला है अनुच्छेद 19 में, ये सभी को आपको ध्यान रखना है अनुच्छेद के साथ पूरा। चलिए नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं। अगला लाइन दिया हुआ है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यह अनुच्छेद 20 के सी में कहा गया है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशासन से संरक्षण प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 20 में। अगला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 21 में विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध प्रावधान से संबंधित है? तो बच्चों के शोषण की चर्चा अनुच्छेद 24 में किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द में बौद्ध, जैन, सिख धर्म सम्मिलित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन से अधिकार परिवर्तित किए जा सकते हैं? तो मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? तो न्यायपालिका के द्वारा जो है किया जाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 के 1 अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, जो कि अनुच्छेद 32 में है, उससे जो है भीमराव अंबेडकर ने हृदय का आत्मा कहा है। चलिए नेक्स्ट लाइन की ओर। अगला लाइन की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए कौन सी याचिका दायर की जा सकती है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किस वाद में निर्णय के आधार पर प्राप्त हुआ? तो केशवानंद भारती बनाम केरलवाद, जो कि 1973 में आया था। अगला क्वेश्चन, संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों को श्रेणी से मौलिक अधिकार के श्रेणी से हटाकर केवल वैधानिक अधिकार बनाया गया? तो 44वें संविधान संशोधन 1969 के द्वारा जो है संपत्ति के अधिकार को हटाया गया और इसे वैधिक अधिकार बनाया गया। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो वैधानिक अधिकार है। अगला नोट में दिया हुआ है कि सूचना का अधिकार एक विधिक अधिकार है जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के माध्यम से प्रदान किया गया है। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान में कौन से अनुच्छेद जोड़े गए हैं? तो अनुच्छेद 15 के 6 और 16 के 6। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रदत्त शिक्षा का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो मूल अधिकार है। अगला लाइन की भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त संवैधानिक उपचारों का अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन कि कौन सा मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल यानी अनुच्छेद 352 में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? तो यह जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार जो है इसे राष्ट्रीय आपातकाल में भी समाप्त नहीं किया जा सकता। बंधुआ मजदूर अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था? तो वर्ष 1976 में पारित किया गया था। देखिए मौलिक अधिकार से आपका कुछ अनुच्छेद है, इन सभी को देख लेते हैं। सबसे पहला समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24।
धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार आपका 25 से 28 है। संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार जो है 29 से 30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 है, जिसे भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का आत्मा कहा था। चलिए इन सभी अनुच्छेद को आप लोग याद रखिएगा, अक्सर मिलान करने के लिए पूछ दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट लाइन की ओर चलते हैं। अगला लाइन कि अनुच्छेद 26 के अंतर्गत सभी धर्मावलंबियों को धार्मिक संस्था की स्थापना और धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का अधिकार प्राप्त है। और इसी के साथ जो है हम लोग का नागरिकता और मौलिक अधिकार जो है फंडामेंटल राइट को हम लोग ने खत्म कर चुका है। वीडियो कैसा लगा कमेंट के द्वारा जरूर बताइएगा, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।